ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क विचार स्वभाव सोचने के तरीके दृष्टिकोण हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और साप्ताहिक राशिफल इसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस अंधकारमय और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से रिलेट ज़्यादा करते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 1 दिसंबर को रात के 11 बजे के आसपास, और 3 दिसंबर रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। लग्नेश है और 10वें घर में आके राजयोग भी बना रहे हैं। गुरु वक्री है, लेकिन उनसे गजकेसरी योग भी बन रहा है, यानी कि कोई अधूरा काम था वो पूरा हो सकता है। और जब भी चंद्रमा 10वें घर में आते हैं, इरिस्पेक्टिव वो कहाँ के स्वामी हैं, जीवन को गति देते ही हैं। उपचय भाव में चंद्रमा गतिमान करते हैं जीवन को। तो जब लग्नेश ही यहाँ पे आते हैं तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे पूरा होता है। प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी, किसी चीज़ में आप प्रयत्न कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है, और वक्री गुरु से गजकेसरी योग में है। पुरानी बातों से निकलने का प्रयास कीजिए। अभी लगता है कि पुरानी बातों में इतने फंस गए हैं ना कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे बढ़ना है तो पीछे वाली चीज़ों को भूलना पड़ेगा। यहाँ पे बुध की दृष्टि भी है, और ये बुध पतित अवस्था में है, और बुध 12वें घर के स्वामी हैं। कुछ खर्चे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में ही बढ़ सकते हैं। जहाँ पे कन्फ्यूज्ड हो वहाँ पे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक नई होप जगेगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम है। कुछ लोगों को रिकॉग्निशन भी मिलेगी। बिजनेस में सपोर्ट ढूंढिए। अभी लगता है कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाइए। लव लाइफ अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम है। चीज़ों को सुधारने का समय है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको ग्रुप स्टडीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छे दोस्त ढूंढिए, उनके साथ आगे बढ़िए। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और ENT की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कुछ खर्चे आपके ज़्यादा हो सकते हैं। 3 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि वृषभ में, और 5 तारीख रात के 10 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। लाभेश है तो लग्नेश है, लग्नेश का लाभ स्थान में जाना, वो भी उच्च का होना, यानी कि लाभ प्राप्ति होगी। और यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन रहा है, बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य से सप्तम में है तो पूर्णिमा योग है, बहुत अच्छा है। और शुक्र का प्रभाव भी है, इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। यानी कि हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए भौतिक रूप से, भौतिक स्वरूप से
बहुत अच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति होगी। चंद्रमंगल योग जो लोग थोड़ा अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा होता है। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, तो हफ्ते के मध्य भाग में बहुत अटके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। सूर्य से पूर्णिमा योग है और सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है। और शुक्र तो आपके खुद लाभ स्थान के स्वामी ही हैं, तो ये ऑलरेडी अच्छा धन योग बना हुआ है और यहाँ से इनका प्रभाव चंद्रमा पर, तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए अति शुभ है, विशेष है। यहाँ पे कुछ रिस्क लेना है, ले सकते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझना है, कर सकते हैं। आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे, गति बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। तो हफ्ते का मध्य भाग तो बहुत विशेष प्रभाव देकर जाएगा। बस ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर और शनि का भी है, तो विषदोष। कभी कभी व्यक्ति ना लालच में मर जाता है और बहुत डिस्कंटेंट हो जाता है, तो यहाँ पे ना डिस्कंटेंटमेंट के चलते ना आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, उससे बचना है। नवांश कुंडली बता रही है बहुत भाग्यशाली समय है हफ्ते का मध्य भाग। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि आप थोड़ा सा ना प्लान्ड वे में आगे बढ़िए। अभी लगता है कि प्लानिंग खत्म हो चुकी है। लव लाइफ, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, बदलाव लाना पड़ेगा अपनी सोच में। स्टूडेंट्स, आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकालिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन अंदर से खाती जा रही है आपको। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट के रोग, इन्फ्लामेशन, लोअर बॉडी में दर्द और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है। विदेश से कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चे यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहे हैं। 5 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मिथुन में, यानी कि जमिनाय 12वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन गुरु की भी चंद्रमा से युति हो जाएगी, क्योंकि गुरु वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये गुरु मिथुन में वापस आ गए हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए था, लेकिन ये गुरु पतित अवस्था के गुरु हैं, संवेदनशील है, और ये गुरु आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं, और चंद्रमा आपके लग्नेश हैं। इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग कष्टकारी दिख रहा है। इंजरीज, चोट, अचानक से तबीयत बिगड़ना, दुश्मनों का एक्टिवेट हो जाना, किसी लीगल पछड़े में फंस जाना, इन सब के योग हफ्ते के अंतिम भाग में बन रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर सेहत पर कोई प्रभाव ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पे वक्री है गुरु और मंगल की दृष्टि भी है। मंगल योग कारक है, लेकिन एक वक्री ग्रह पर मंगल का प्रभाव उसकी उग्रता को बढ़ाता है। और यहाँ पे राहु भी देख रहे हैं। बहुत सेंसिटिव टाइम है हफ्ते का अंत का। मानसिक रूप से तो तंग होंगे ही, शारीरिक रूप से भी तंगी दिख रही है, क्योंकि मैंने कहा ना चंद्रमा सबके मन के कारक है, लेकिन आपके लग्नेश भी है। इसलिए चंद्रमा का गोचर अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित करता है, नो डाउट वो कर्क वालों को ही करता है। खर्चे बहुत हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति बहुत इल्यूजन में आता है, राहु के प्रभाव से माया का खेल चलता है और व्यक्ति फंस जाता है। कोई भी कुछ अलग नहीं करने की कोशिश करना, जो चल रहा है चलने देना है। नवांश कुंडली बताती है कि अपनी खुशियां बहुत साझा मत कीजिएगा, नज़र लगती है कभी कभी, ये टाइम वैसा ही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हारमोनियस वे में काम कीजिएगा, लड़ाई झगड़े करने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, नए मौके बहुत आएंगे, लेकिन रिस्क यहाँ पे नहीं लेना। मैंने इससे पहले वाले भाग में कहा था रिस्क ले सकते हैं, इस भाग में रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, थोड़ा सा बोरिंगनेस की तरफ चीज़ें जा रही है, और यहाँ पे ना किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मतलब कि अपने आप को प्यार कीजिए। अभी लगता है कि सारा आपका जो ध्यान है वो आपको अपने पार्टनर की खुशी पर या उनको खुश करने के लिए जा रहा है, जो गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को भी नहीं भूलना चाहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत दिख रही है हफ्ते के अंतिम भाग में। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, पैरों का दर्द, कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर्स, ये तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, विदेश से पैसा आ सकता है, गुप्त धन की वृद्धि दिखती है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और महादेव का दूध से अभिषेक करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।